यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के मन में कई बार इस प्रकार के विचार उठते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है और यूपीएससी हर विषय से सवाल पूछने वाला है, तो क्यों ना पिछले कुछ सालों के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उसे ट्रेंड का अंदाजा लगा लिया जाए कि किस विषय से कितने सवाल आने वाले हैं या पूछे जाने वाले हैं और फिर उसी के अनुसार अपनी तैयारी की जाए। तो कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं। अब ये ख्याल सुनने में तो बहुत ही क्रांतिकारी लग सकता है, लेकिन जब आप इस विचार के अनुरूप अपनी तैयारी करेंगे तो परीक्षा भवन में आपकी इस क्रांति का दमन होना निश्चित है, क्योंकि यूपीएससी और अनिश्चितता एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। इसलिए सबसे पहले तो अपने मन में आ रहे ऐसे किसी भी जो क्रांतिकारी विचार है ना, उसको मन से निकाल फेंकिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पूरी तरह से इग्नोर करके यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, बल्कि इस मैदान को फतेह करने के लिए आपको हर विषय से दोस्ती करनी पड़ेगी। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको क्रांति से ज्यादा धरने वाले भाव के साथ काम करना होगा, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्या किसी सब्जेक्ट को छोड़कर भी आईएएस परीक्षा पास कर सकते हैं। तो आईएएस बनने के लिए आवश्यक विषयों का ज्ञान होने से व्यक्ति को समाज, उसकी चुनौतियों और अवसरों की समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है, जो एक प्रभावी और कुशल आईएएस अधिकारी बनने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ विषय दिए गए हैं जो आईएएस की तैयारी के लिए सहायक हैं। क्या है वो विषय? सबसे पहले आईएएस बनने के लिए सब्जेक्ट्स। इतिहास, ये विषय पिछली घटनाओं से संबंधित है जो वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये देश की सामाजिक, राजनीतिक संरचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी ज्ञान प्रदान करता है। नेक्स्ट इज भूगोल। तो ये देश के भौतिक और प्राकृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करता है, जिसमें भू आकृति, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन आदि शामिल है। ये विषय आपदा प्रबंधन में भी सहायक है। नेक्स्ट इज राजनीति विज्ञान। ये विषय राज्य और सरकार के अध्ययन से संबंधित है, जो भारतीय लोकतंत्र के कामकाज और वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट इज अर्थशास्त्र। तो ये विषय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत के अध्ययन से संबंधित है, जो सरकार की आर्थिक नीतियों और समाज पर उनके प्रभाव को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट इज समाज शास्त्र। तो ये समाज और सामाजिक व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है, जो देश के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट इज लोक प्रशासन। ये विषय सरकार और उसके संस्थानों के संगठन और कामकाज के अध्ययन से संबंधित है। ये देश की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में सहायक है। नेक्स्ट इज दर्शन शास्त्र। ये समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज कानून। ये विषय संविधान और अन्य कानूनों सहित देश के कानूनी ढांचे को समझने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट इज पर्यावरणीय विज्ञान। तो ये पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के महत्व को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये विषय देशों के बीच संबंधों के अध्ययन से संबंधित है, जो वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को समझने में सहायक है। नेक्स्ट इज मनोविज्ञान। ये मानव व्यवहार, प्रेरणा और उसके दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है, जो सार्वजनिक व्यवहार और नीति निर्माण में उपयोगी है। नेक्स्ट इज गणित। तो विश्लेषणात्मक और मात्रात्मक कौशल विकसित करने में मदद करता है, जो नीति निर्माण और निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज सांख्यिकी। तो ये विषय डेटा के संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या, प्रस्तुति और संगठन से संबंधित है, जो नीति निर्माण और निर्णय लेने में सहायक है। तो दोस्तों, ये सभी विषय प्री परीक्षा के सिलेबस के अनुसार है और प्री में इन सभी विषयों के अलावा और भी विषय हैं जिनका कोई खास सिलेबस है वो निर्धारित नहीं है, जिसका वर्णन सबसे कम शब्दों में किया जा सकता है। और प्री में इन सभी विषयों के अलावा और कई विषय हैं जिनका कोई खास सिलेबस निर्धारित नहीं है, जिसका वर्णन सबसे कम शब्दों में किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसे पढ़ने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की।
अब इस विषय का जो सिलेबस है बस इतना सा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। लेकिन जब आप इसे पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि इन घटनाओं का जो दायरा है वो कितना बड़ा है। और तो और यूपीएससी में जो करंट अफेयर्स के जो सवाल हैं वो ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट इत्यादि से मिलाकर भी पूछे जाते हैं। और साइंस एंड टेक के सवाल तो समझ लीजिए करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में होंगे ही। इसलिए आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे कुछ सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम।